नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स इस वेंचर कैपिटल फर्म के रिटर्न्स के बारे में। लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स एक वेंचर कैपिटल दैट इज वीसी है। अगर आपको वीसी क्या होते हैं ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि जैसे म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह वेंचर कैपिटल्स स्टार्टअप्स में और प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स ने 2014 से ओयो में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आने वाले कुछ सालों में उन्होंने ओयो में $20 मिलियन यानी करीब 200 से 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। और अब जुलाई 2019 में ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल ने अनाउंस किया कि वो ओयो के करीब $1.5 से $2 बिलियन के शेयर्स बायबैक करने वाले हैं और ये शेयर्स वो लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और सिक्वोया इंडिया इन दो वेंचर कैपिटल से खरीदने वाले हैं। तो जुलाई 2019 तक मिस्टर रितेश अग्रवाल के पास ओयो का 9 से 10% स्टेक था और बाकी स्टेक बाकी इन्वेस्टर्स के पास था जिन्होंने ओयो में इन्वेस्ट किया था। जैसे कि सॉफ्टबैंक ने ओयो में हेवीली इन्वेस्ट किया है, तो सॉफ्टबैंक के पास ओयो का 45% स्टेक है, लाइटस्पीड के पास ओयो का 13.4% स्टेक है और बाकी स्टेक ऐसे ही बाकी वेंचर कैपिटल्स के पास है। तो अब मिस्टर रितेश अग्रवाल अपना स्टेक 9 से 10% से 30% करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और सिक्वोया इंडिया से डील साइन की है, जिसमें वो लाइटस्पीड और सिक्वोया से शेयर्स खरीद लेंगे। जैसे कि हमने बात की कि लाइटस्पीड के पास ओयो का 13.4% स्टेक है, जिसमें से लगभग आधा स्टेक वो रितेश अग्रवाल को बेच रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन के लिए जो वैल्यूएशन निकल के आया है वो $10 बिलियन के करीब है, यानी करीब 70,000 करोड़ है। तो लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स ने जो 240 करोड़ रुपए ओयो में इन्वेस्ट किए थे, उनकी वैल्यू अब 10,000 करोड़ के करीब हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह के रिटर्न्स लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स ने इस डील में कमाए हैं। तो लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स के लिए ओयो की डील सबसे सक्सेसफुल साबित हुई है। कुछ 15-20 साल पहले ऐसे होता था कि जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो अपना आईपीओ लाते थे और स्टॉक मार्केट के जरिए पैसे उठाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे फंड रेज करने के तरीके भी बदल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इन जैसे तरीके काफी ज्यादा चल रहे हैं और स्टार्टअप्स को उनसे फंडिंग भी आसानी से मिल रही है। इसलिए तुरंत आईपीओ लाने की बजाय और स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के बजाय स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग उठाना पसंद कर रहे हैं। और बहुत ही लास्ट स्टेज में जब इन्वेस्टर्स को कंपनी से एग्जिट लेनी होती है तब जाकर कंपनीज अपना आईपीओ ला रही है। यानी पहले के जमाने में आईपीओ पैसा रेज करने का मेन तरीका था, लेकिन आज की डेट में आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी से एग्जिट करने का मेन तरीका हो गया है। तो इस तरह जब तक कंपनी आईपीओ स्टेज तक आती है तब तक कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। जैसे अगर पेटीएम की बात की जाए तो पेटीएम का वैल्यूएशन भी 75,000 करोड़ के करीब हो गया है। ओयो का वैल्यूएशन भी 65,000 to 70,000 के करीब हो गया है और इसी तरह बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हो गया है। तो इन सब चीजों के बाद अगर ये कंपनीज अब आईपीओ लाती भी है तो यहाँ से आगे उनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिलेगी, जबकि ये कंपनीज जब शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आई है और वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया है। और इसलिए अब धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर्स भी स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ साल पहले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज में 180 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। सिमिलरली दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन और सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथावे ने भी रिसेंटली पेटीएम में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का इंतजार नहीं करते हैं, वो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको स्टार्टअप्स पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पर कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है और इसलिए बहुत सारी कंपनीज इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स इंडिया में अवेलेबल है जिन्हें फंडिंग की काफी जरूरत है और इंडिया में वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग का ज्यादा अवेयरनेस न होने की वजह से ज्यादातर टाइम उन्हें दूसरी कंट्रीज के वीसी और एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाना पड़ता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है। देखो, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा फंड होना जरूरी है। तो पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कैसे इकट्ठा करें। उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी छोटी अमाउंट से। धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी और अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना होगा। यानी आपकी जो भी इनकम है उससे आपको इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाने होंगे और धीरे धीरे जब आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा तब आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। आज भी हम देखते हैं कि जो वेंचर कैपिटल्स इंडिया में एक्टिव है वो सारे बाहर से हैं, जैसे कि सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल एटसेट्रा। अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो हर बड़ी मेट्रो सिटी के कुछ एंजल नेटवर्क्स होते हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि चेन्नई एंजल्स, मुंबई एंजल्स, इंडियन एंजल नेटवर्क एटसेट्रा।
तो उनकी वेबसाइट को विजिट करके और वहाँ पर साइन अप करके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही Inc42 और yourstory.com इन वेबसाइट्स के जरिए आप स्टार्टअप की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।